जॉन जोन्स नामी ये शख्स उटा लेक के करीब एक गार में सिर्फ खोज की नीयत से अंदर घुसा था, मगर एक छोटी सी हुई गलती की वजह से जॉन को अपनी पूरी जिंदगी के लिए इसी गार में जिंदा दफन होना पड़ा। आखिर जॉन के साथ हुआ क्या था और वो कौन सी ऐसी गलती कर बैठा था जिसकी वजह से जॉन गार के अंदर पूरे 27 घंटों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। ये कहानी है 26 साला जॉन जोश की, जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे एक गार में गुजारे थे और इस केव का नाम नटी पटी था, जो कि उटा की साल्ट लेक सिटी के करीब काफी छोटी छोटी चट्टानों में मौजूद थी। इस गार को 1960 में डायरेक्ट ग्रीन नामी शख्स ने दरियाफ्त किया था। इसके बाद ये गार अपने तंग और टेढ़े मेढ़े रस्तों की वजह से काफी मशहूर हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग हर साल यहाँ इस गार में अपना हुनर और किस्मत आजमाने आने लगे। इस केव में एंटर होने के लिए इन नौजवानों को सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरना होता था, जो कि सिर्फ 30 इंच चौड़ा था। इस केव में हर साल 20,000 से भी ज्यादा लोग केव एक्सप्लोरेशन के लिए आते रहे, मगर इस केव में हुई कई हादसात की वजह से इस केव की सिक्योरिटी को लेकर कई सवालात उठाए गए। इन सब सवालात और सिक्योरिटी इश्यूज को देखते हुए 2006 में इस केव को बंद कर दिया गया। इस केव को बंद करते वक्त ये कहा गया कि नटी पटी केव एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो कि किसी भी वक्त किसी की जान ले सकती है। मगर प्रोफेशनल केवर्स का कहना था कि ये केव सिर्फ बिगनर्स के लिए बंद की जानी चाहिए, जो कि हादसात का शिकार बनते हैं, ना कि प्रोफेशनल केवर्स के लिए। एक साल तक इस गार में किसी को भी जाने नहीं दिया गया, मगर 2007 में नए रूल्स के साथ इस गार को दोबारा रीओपन कर दिया गया और एक टीम बनाई गई जो कि पूरी रिसर्च के बाद ही इस शख्स को अंदर जाने देती थी, जिसका अच्छा खासा केव एक्सप्लोरेशन का एक्सपीरियंस हो। 24 नवंबर 2009 को 26 साल जॉन जोन्स अपनी टीम के साथ नटी पटी केव में दाखिल होता है। सब कुछ सही चल रहा था कि सडनली जॉन जोन्स और इसके दो साथी बहुत ही डिफिकल्ट पैसेज द बर्थ कैनाल में जाने का चैलेंज करते हैं। ये केव का वो हिस्सा था जो कि इतना तंग था कि सिर्फ कुछ लोग ही इसके पास जा सके थे, मगर यहीं पे जॉन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर देता है, जिसके बाद जॉन जिंदगी और मौत की जंग में पड़ जाता है। जॉन को लग रहा था कि वो बर्थ कैनाल में जा रहा था, मगर असल में वो गार के दूसरे हिस्से शो क्रू में जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते जॉन गार के और तंग हिस्से में चला जाता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि वो गार के अगले खुले हिस्से से वापस मुड़ जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते जोश एक बहुत ही तंग रास्ते में पहुंच जाता है और गार में नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिर जाता है। ये इस केव का एंड पॉइंट था, जहां से जोश का अपने हाथ हिलाना भी लगभग नामुमकिन था। और हुआ भी कुछ ऐसा, जॉन इस गार में सर के बल नीचे की तरफ फंस चुका था। अब जॉन का सर नीचे और इसकी टांगे ऊपर की तरफ थी, यानी कि जोश एक ऐसी पोजीशन में फंस गया था जहां से जोश का किसी मदद के बगैर बाहर निकलना नामुमकिन था। इस वक्त पर आकर जॉन ने अपने भाई को आवाज दी और कुछ मिनटों के बाद जोश वहां आया। इसे ये देखकर तो पहले अपने भाई पर काफी हंसी आई, मगर जब इसे पता चला कि इसके भाई का यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है, तो जोश के जैसे होश ही उड़ गए। जोश ने जॉन की टांगे पकड़कर इसे बाहर निकालने की काफी कोशिश की, मगर जॉन गार के और अंदर चला गया। इस वक्त पर अब जोश के भाई जॉन को प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत थी। जोश जॉन को बताकर केव से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर रेस्क्यू को कॉल करके बुलाता है और ठीक 3 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम नटी पटी केव पर पहुंच जाती है। रेस्क्यू टीम के मेंबर सुसी मोटरोला को इमीडिएटली केव के अंदर भेजा गया और 1 घंटे के बाद सुसी जॉन जहाँ फंसा हुआ था वहाँ पहुँच जाती है और सुसी एक रोप को जॉन के पैरों में डाल देती है। ये जॉन को वापस खींचने की कोशिश करती हैं, मगर वो भी कामयाब नहीं हो पाती। सुसी जॉन को 3 बार बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो तीनों बार ही नाकाम हो जाती है और जॉन को केव से बाहर निकालने में बिल्कुल नाकाम रहती है। इसके बाद रेस्क्यू टीम एक प्लान बनाती है कि जॉन को पूरी सिस्टम के जरिए केव से बाहर निकाला जाएगा, मगर ये प्लान भी काफी मुश्किल था और गार के तंग रास्तों की वजह से इस प्लान को कामयाब बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ वक्त के बाद इस प्लान को स्टार्ट किया जाता है और पुलिस सिस्टम को पूरी केव में इंस्टॉल करने लग जाते हैं। इसी दौरान रेस्क्यू की टीम टेलीकॉम को अरेंज करती है और 2 रेडियोस को गार के अंदर भेजती है, जिसके जरिए जॉन की इसकी वाइफ के साथ बात करवाई जाती है। जॉन को केव में फंसे अभी 18 घंटे हो चुके थे। अब की बार नेक्स्ट रेस्क्यूअर को गार के अंदर पहुंचाया जाता है, जिसका नाम रेयान था। रेयान रेंगते हुए गार के अंदर चला जाता है और रस्सी को जॉन की टांगों में बांध देता है और फाइनली जॉन को बाहर खींचना शुरू कर दिया जाता है, मगर जॉन के पाँव केव के टॉप पर आकर फंस जाते थे। कई मरतबा कोशिश करने के बाद भी जॉन के पाँव केव के टॉप पर फंस जाते थे, तो रेयान ने जॉन की टांगों को काट कर इसको बाहर निकालने का सोचा और रेयान जैसे ही ये करने वाला था, एक पुली टूट जाती है और रेयान के सर पर आके लगती है और वो इंजर्ड हो जाता है। रेयान को फौरी तौर पर केव से बाहर निकाला जाता है और हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और जॉन दोबारा केव के अंदर चला जाता है। जॉन को अब केव में फंसे हुए 19 घंटे से ज्यादा हो चुके थे और जिस पोजीशन में जॉन था, यानी कि अप्स एंड डाउन पोजीशन में, ह्यूमन सर्वाइवल 19 घंटों से भी ज्यादा का हो चुका था। इस पोजीशन में इंसानी दिल को दूसरे ऑर्गन तक खून
पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और बाकी ऑर्गन्स फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जॉन तकरीबन 19 घंटे तक 70 डिग्री के एंगल में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से इसके ऑर्गन्स पर दबाव बढ़ता जा रहा था और इसे सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगी। इस बार एक और रेस्क्यूअर को अंदर भेजा जाता है और बड़ी मुश्किल से जॉन को काफी हद तक बाहर निकाल लिया जाता है, इतना बाहर कि इसका चेहरा नजर आने लगा। मगर फिर एक पुली टूट जाती है और जॉन वापस केव में गिर जाता है, जहाँ वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। रेस्क्यू टीम ने जॉन को बचाने के लिए अपना लास्ट अटेम्प्ट शुरू किया और इसके इर्द गिर्द पत्थरों को तोड़ना शुरू किया, मगर अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जॉन शायद अपना दम तोड़ चुका था। इसकी वाइफ ने रेडियो पे जॉन से बात करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब ना मिला। जवाब ना मिलने के बाद डॉक्टर को जॉन की पल्स चेक करने के लिए नीचे भेजा गया और वही हुआ जिस बात का डर था। जॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा था, वो केव के अंदर ही डेड हो चुका था और जान की बाजी हार चुका था। जॉन की बीवी को तो इस बात पे यकीन ही नहीं आया, मगर जॉन को मुर्दा करार दे दिया गया था। इसके बाद जॉन की बॉडी को केव से बाहर निकालने की काफी कोशिशें की गई, मगर जॉन की बॉडी को बाहर ना निकाला जा सका, जिसके बाद जॉन की बॉडी को इसी केव के अंदर रहने दिया गया और नटी पट्टी की पूरी गार को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और बाद में इस पूरी गार को हमेशा के लिए जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया गया। आज भी जॉन जोश की बॉडी नटी पट्टी की इस गार में इसी पोजीशन में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।